नमस्ते। इस खिचड़ी के जो पहला बायोग्राफी इसकी सीरीज है, ग्रेट पर्सनालिटीज़ की जो सीरीज है, मैं इसकी शुरुआत श्री सत्यनारायण गोयनका, जो शुद्ध धर्म के जो बीज को उन्होंने पूरा संसार में बोया है, उनकी आज इस पुण्यतिथि पे इसका शुरू करूँगा। पहला एपिसोड है हमारा। वैसे सत्यनारायण गोयनका जी नाम में काफ़ी है। तो उनका जन्म 30 जनवरी को हुआ था और फरवरी पिछले साल उनका 100वां 100वां साल था और 101 आज जो पुण्यतिथि है उनकी मना रहे पूरा विश्व भर में उनके जो शिष्य हैं। जैसे ओशो जी महान हुए, समय के दार्शनिक हुए, उसी तरह से गोयनका गुरु जी भी दुनिया भर में वो दोनों समकालीन थे। जड्डू कृष्णमूर्ति जी की ही तरह। कुछ रेफरेंस देने के लिए मैं उनकी किताब है जो मैंने पिछले साल एक ली थी, बट उसमें कुछ बोल नहीं पाया। ये उनकी किताब है चले धर्म के पंथ। बहुत गहरी किताब है। वैसे तो उन्होंने अपने बारे में किस तरह से वहाँ बर्मा में उनका जन्म हुआ, किस तरह के परिवार में उनका पालन पोषण हुआ, बड़े हुए, किस तरह से उनको संस्कार मिले, अपने जीवन के बहुत छोटी उम्र में ही वो बड़े बड़े पदों पर रहे, बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट की, जिसके कारण उनको एक ईगो आया, अहंकार आया, और जिसके कारण उनको एक विशेष प्रकार के माइग्रेन हुआ। तो 55 साल तक उनको बहुत तकलीफें होने लगी। और उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से दुनिया के टॉप डॉक्टर, चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, जापान हो, यूएस हो, जर्मनी हो, कोई भी उनको ठीक नहीं कर पाया। अब वो ये भी बताते हैं अपने प्रवचनों में कि अगर मुझे किस चीज़ों की कमी रहती तो उनको कहीं ना कहीं मन पे खाता कि यार मुझे इस चीज़ की कमी थी, पैसे का नहीं थे, घर नहीं था, परिवार नहीं था, सम्मान नहीं था, सोशल जो स्टेटस होता है वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है, WHO के हिसाब से वो भी होना ज़रूरी है। सब कुछ था, फिर भी कहीं से उसको रिलीव नहीं हुआ, कहीं से उनको हुआ नहीं, तो उसके कारण उनको ये उनके जीवन में आया। तो कहते हैं कि ये अच्छा ही हुआ। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होने वाला भी अच्छा ही होता है। बहुत एक अकबर बिरबल की एक कहानी होती है बहुत, जिसमें उस कहानी पे फिर कभी जाएंगे, आज नहीं चलते हम। फिर गुरुजी किसी उनकी कोई शिक्षिका थी, विदुषी थी, उनके संपर्क में आने के कारण एक दिन उनको बताया गया कि आप पास में ही हमारे एक गुरुजी रहते हैं, सयाजी उबाखिन, जो शुद्ध धर्म सिखाते हैं, विपासना सिखाते हैं। तो उनके संपर्क में आने कुछ बताते हैं कि अपनी किताब में लिखते हैं कि किसी पुण्य पूर्व जन्म के पुण्य के कारण वो संयोग हुआ, और एक बार मन दृढ़ करके वो उनके पास चले गए। जब उन्होंने बोला कि यहाँ पे इस तरह से सिखाया जाएगा तो हेजिटेशन करने लगे, बहुत संकोच किया उन्होंने कि नहीं, मुझे अपना जो धर्म है वो नहीं छोड़ना है, बट एक बार ट्राई करके देखता हूँ। इस तरह से उन्होंने वो क्या शिविर में गए, और पहले ही शिविर में उन्होंने ये भी बताया है अपने प्रवचनों में कि 7वें दिन जो शरीर में अनुभूति हुई है, जो उनको जो मिला उनको, तो उससे ही उनका कल्याण हो गया। जन्मों जन्म के पाप कट गए, जिस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आने की विद्या मिल गई। और उसके बाद तो उन्होंने गुरुजी के सयाजी उबाखिन के साथ उन्होंने 12 साल तक काम किया। और किस तरह से पहली बार भारत आए, उसके बाद बीज बोया, आज वो वृक्ष इतना विशाल हो चुका है कि दुनिया के हर कोने में लोग उसके फल खा रहे। वो सब इसी एक महान इंसान की वजह से वो संभव हो गया है आज की दुनिया में, जिनका नाम सत्यनारायण गोयनका जी है। जो उन्होंने धर्म सिखाया दुनिया में, जो आज भी प्योर है, शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, जो उनकी टेक्निक है, जो विपासना को जो बुद्ध ने दी है, जो
सिद्धार्थ गौतम ने दिया है, जो डिस्कवरी ऑफ बुद्धा, इसको आज के जो अलग टुकड़े होने के बाद जो थेरावाद परंपरा में जो इसको कायम रखा है, उसका नाम विपाशना है, जिससे मेडिटेशन जो टेक्निक है बेसिकली, जिसमें अपने सांसों पे ध्यान लगाना होता है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई कल्पना नहीं, जो है यथाभूत, एज इट इज, तो उसको प्योर रखा है। और दूसरा, गुरु जी ने जो नियम कानून बनाए हैं आश्रमों के, वो भी एक ही है दुनिया भर में। ऐसा नहीं कि भारत के एक कोने में एक है या दूसरे कोने में और, या अमेरिका में एक है, चाइना में और। तो दुनिया के हर एक कोने में समय तालिका, द टाइम मैनेजमेंट, द फूड, सब कुछ एक ही है। चाहे वो स्टूडेंट के लिए रूल्स हो, चाहे वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे वॉलंटियरिंग करने वाले लोगों के लिए हो, स्वयंसेवकों के लिए, सब के लिए जो रूल है वहाँ से सेम चीज़ें हो रही है। और दूसरा, धर्म को शुद्ध रखा है। उसमें कोई आज की इस कैपिटलिज्म की दुनिया में चारों तरफ पैसे का बोलाबाला है, पावर का बोलाबाला है। अगर बड़े से बड़ा महारथी भी वहाँ जाएगा तो उसको भी वही रूटीन का पालन करना होगा। तो कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं वहाँ पे, 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाता है। अब शिविर ख़त्म होने के बाद आपको लगता है कि इससे मुझे भला हुआ है, इससे मुझे फ़ायदा हुआ है, किन किन लोगों की मदद से मैं ये चीज़ें कर पाया हूँ, और इसका बाकी लोग भी लाभ उठाएं। तो आप अपने जो भी यथा इच्छा शक्ति है, आपकी जो कैपेसिटी है, आप अपने दान करें। यू कैन डोनेट वट एवर यू लाइक। स्टिल इफ यू डोंट हैव मनी, इफ यू हैव अ टाइम, यू कैन गिव देम सर्विस, तो अदर पीपल टेक अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो ये चीज़ें उन्होंने शुद्ध रखा है, जिसका फल हमें मिला है, दुनिया को मिल रहा है। जो छोटा सा बीज था वो पेड़ बना, और बचपन में उनको सींचा गया, जानवरों से दूर रखा गया, आज वो वृक्ष से विशाल होके पूरे दुनिया में फैल चुका है। तो इसके बारे में डिटेल में उन्होंने अपने प्रवचनों में, कोर्स में बताई है। इस किताब में उन्होंने बचपन से लेके उनके बहुत सारी डीप बातें बताई है। जैसे प्रवचन में एक बार बोलते हैं कि जब एक्चुअली आनापाना के बाद विपासना करते हैं, तो अपने अंदर में जो आपको रंग दिखेंगे, कलर दिखेंगे, उस पर नहीं, वहाँ से अटैचमेंट नहीं होना है। कुछ शरीर में अनुभूति होगी, प्लेजर, पेन, उससे भी डिटैच रहना है, रिश्ता बन के रहना है। तो वो चीज़ें उन्होंने अपने साथ क्या क्या हुआ था, जिसको हम कुंडलिनी कहे, या नाद की ध्वनि कहे, या दिव्य ज्योति कहे, टेलीपैथी कहे, या फ्यूचर प्रेडिक्शन कहे, सिद्धि कहे, सब उनके साथ भी हुआ था। जो किताब में लिखा है, उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि बस में किस तरह से उनकी परवरिश हुई, जिस घर में पले बड़े, जिस बर्मा देश में जन्म हुआ, उनका लगाव उनके दादाजी की तरफ था, ग्रैंडफादर की तरफ। वो मंदिर कम, बौद्ध मठ में ज़्यादा जाते थे, उनको शांति प्रिय था, वो ध्यान में मौन रहते थे। उनको बहुत प्रभावित हुआ, और उनके बाबा जी शिव भक्त थे, और उनके घर में कृष्ण भक्त भी थे, तो स्वाभाविक से उनके उपासक देव भी बने। वो उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि बचपन से ही उनको कविता पढ़ने का बहुत शौक था, कविता लिखने का बहुत शौक था, रंगमंच में बहुत भाग लेते थे, प्रतिभा के धनी थे। तो 20 होगा उनके, उससे भी पहले जन्मों के कुछ पुण्य होगा, पुण्य अर्चन का जो बताया उन्होंने, 10 तरह के पार बताया है उन्होंने अपने उसमें बताया है। वो घड़ा शायद हिसने में आके भरा होगा। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है इस किताब में कि उनको बचपन में जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो किताबें प्रकाशित थी, उनके जो मेन लेखक थे, उनसे कैसे संपर्क हुआ, उनसे कितने प्रभावित हुए थे। इस किताब में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि उनकी जो पत्रिकाएं निकलती थी, मैगजीन, उन्होंने कितना प्रभावित किया। उनका विचारधारा ने उनको पहली बार बहुत
अंदर से प्रभावित किया। उनके घर वाले डर गए थे कि 10 साल की उम्र में 10वीं पढ़ाई करने वाला बंदा समाज का विरोध करना शुरू कर रहा है तो आगे जाके क्या करेगा। तो उससे उनके घर वाले डरे हुए थे। उसमें इस किताब में ये भी बताते हैं कि किस तरह से उनका सामना जब पहली बार विश्व युद्ध हुआ, माफ़ करना, दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उनकी उम्र 15 साल थी और उनको म्यांमार छोड़ के भारत आना पड़ा। अपने बीकानेर के पास उन्होंने तुर्कों की ज़मीन के पास उन्होंने शरण ली। और जो यात्राएं में स्पेशली पूर्वोत्तर भारत के जो पहाड़ी एरिया है वहाँ से जब आने के टाइम किस तरह से अपनी तिजोरी, अपना जो गहने, अपने धन को रक्षा करते हुए किस तरह से वो लाते थे, वो सब बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इसमें उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनको म्यांमार का, जो आज का बर्मा में है, उन्होंने पूरा देश में टॉप किया था। ब्रिटिश गवर्नर ने उनकी तारीफ करी थी, चिट्ठी लिखी थी। तो 10th क्लास में थे तब भी टॉप किया था और उनको स्कॉलरशिप मिली थी। बस कुछ कारणवश उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। इस किताब में छोटे छोटे उनके जो जीवन के उनके जीवन में उन्होंने बताया है। जो राम रहीम के जो दोहे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने एक जगह पे ये बताया कि भगवान बुद्ध ने भारत को दुर्बल बनाया, तो इसमें हमने हाईलाइट किया है। तो इसमें वो बताते हैं कि भगवान ने दुर्बल बनाया है या जो राजा महाराजा थे वो अपनी अय्याशी के चक्कर में, आपस में मारकाट के चक्कर में, वो उसने इसके चक्कर में, एक चाहे वो धन के मामले में हो, जात के मामले में, उस तरह से जो पूरे आपस में ही टूट पड़े थी, एक दूसरे के मारकाट पड़े थी, उसी के रहते हो वो कमजोरी है या सच में बुद्ध ने बताया था, वो बताया है। इन्होंने ये भी बताते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है, जो सुखदेव सिंह है, भगत सिंह है, बाल गंगाधर तिलक है, गांधी है, उनके विचारों से वो कितना प्रभावित थे। उन्होंने ये भी बताया कि घर में कैसे कैसे उनके भाभी जो माँ है उनका घर में उनके साथ जो घटनाएं हुई थी वो बताया। उन्होंने केरल से जो कपड़े वहाँ भेजते थे उनके बारे में एक जगह वो लिखते हैं कि म्यांमार की गोद में वो कैसे पहुँचाते हैं। उन्होंने एक जगह पे मेरा भाग्य जागा, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखते हैं। घटना है उन जो प्रवचन देते हैं उनमें माइग्रेन और सिर दर्द के लिए जो बताते हैं कि मेरा भाग्य जगा। 1955 की जो घटना बताते हैं, तूफान और शांति। इसमें बहुत जो ध्यान लगाने का जो होने के बाद जो बताया है, उन्होंने अजीब जो सिद्धियाँ बोलते हैं वो मिस्टिक पावर्स, उनका इस किताब में जिक्र है। ऐसा उन्होंने कभी प्रवचन में बताया नहीं है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि किस तरह से उनके जो माइग्रेन है ऑटोमेटिकली क्योर हो गया। बहुत डीप किताब है। आप प्लीज़ अगर आपको प्रयास है अध्यात्म के लिए, सत्य की, वैराग्य की, ज्ञान की, तो ये किताब का जरूर ध्यान करें। अभी डिटेल में इसमें समरी बनाएंगे किताब में तो फिर जाएंगे। आज लौटते हैं फिर से अपने गुरुजी के जीवनचर्या, दिनचर्या के बारे में। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक लिखने के कार्य में सक्रिय रहे, अपने सेवा के कार्य में सक्रिय रहे। हजारों लोगों को उन्होंने प्रशिक्षित किया। आज भी उनके जो शिक्षक है, विपासना आचार्य है, 1 रुपया लेते नहीं है, निस्वार्थ सेवा से सेवा करते हैं सोसाइटी की, फॉर वेलबिंग, गुड वेलबिंग सोसाइटी। ना तो विपासना ट्रस्ट से उनको पैसे मिलते हैं, ना कोई स्टूडेंट उनको पैसे देता है। अपने सेल्फलेस सेवा के लिए वो आज भी डेडिकेशन है। ऐसे लाखों टीचर हैं दुनिया में उनके। ये बहुत छोटी उनके, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। हमें भी काफ़ी कुछ मिला पहले उसमें। मेरा भी जो मैंने जून महीने 19
माफ़ करना 2019 में पहला कोर्स किया था चितवन में, नेपाल में। बहुत कुछ मिला। जब आते वक्त घर आते वक्त कुछ घटनाएं घटी थी, तो गुरुजी के प्रवचन चहल में थे, तो कुछ शरीर के साथ ऐसी घटना हुई, तो बहुत कुछ हुआ। उसके बाद तो फिर आपका थॉट पैटर्न ही चेंज हो गया, जीवन ही बदल गया। आज उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनकी शिक्षाओं का, उनके प्रवचनों का। उन्होंने शुद्ध धर्म सिखाया। कुछ महान लोगों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उनमें से एक है एक। आज वो हमारे पास नहीं है शरीर से, लेकिन उनकी वाणी, उनके विचार, उनके तरंगे आज भी हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। और फिर से एक बार उनको 101 की जो पुण्यतिथि है आज, उसके लिए मैं उनको अपनी सत नमन करता हूँ। और आप सबको एक किताब पढ़ने का सुझाव देता हूँ। इसी के साथ फिर अगली बार किसी और हस्ती के साथ में फिर से आपसे भेंट होगी। आप इस खिचड़ी को अपना प्यार दें। भूख लगी है खिचड़ी, इसका एक ही भोजन है कि सब्सक्राइब करें और इसको किसी और तक भी पहुंचाए, और अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, जिससे हमें आगे इसमें सुधार की आवश्यकता हो। इसी के साथ आज इस छोटे शॉर्ट वीडियोस में आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।